हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कोरोना काल में अपना विशेष ध्यान रखें। आज हम अपने पॉइंटर के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कुछ पॉइंटर में एक्सरसाइज करेंगे। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यू विद यूजिंग पॉइंटर। इसका मतलब है कि पॉइंटर की हेल्प से हम किस तरीके से अपनी वैल्यू को स्वैप कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम में 2 हेडर फाइल लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मेन मेथड बनाएंगे। मेन मेथड बनाने के बाद हमने यहाँ पे इंटीजर a, b नाम के 2 वेरिएबल यहाँ पर लिए। ठीक है, 2 वेरिएबल हमने यहाँ पे ले लिए जो इंटीजर टाइप के हैं और a और b नाम के 2 ब्लॉक बन गए। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक इंटीजर *p1, *p2 और *p3 यानी कि हमने 3 पॉइंटर जो हैं वो यहाँ पर बनाए जिनके नाम p1, p2 और p3 हैं। ये क्या काम करेंगे, इसके थ्रू हम पॉइंटर के थ्रू अपनी वैल्यू को स्वैप कराने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपने अपनी आउटपुट स्क्रीन को यहाँ पर क्लियर कर दिया है। आपकी आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। क्लियर होने के बाद आपने यहाँ पे a में 10 डाल दिया और b में आपने यहाँ पे 20 वैल्यू डाल दी। a में 10 आ गया, b में 20 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि p1 में क्या आ जाए, एड्रेस ऑफ a आ जाए। देन उसके बाद आपने क्या लिखा है, p2 में क्या आ जाए, एड्रेस ऑफ b आ जाए। तो a का जो एड्रेस है वो p1 में स्टोर हो गया और जो b का एड्रेस है वो p2 के अंदर जा कर के स्टोर हो गया। देन उसके बाद आपने क्या किया, एक प्रिंटफ स्टेटमेंट यहाँ पर डाला। उसके बाद आपने एक स्टेटमेंट दिया बिफोर स्वैप, कि स्वैपिंग करने से पहले a में हमारी क्या वैल्यू है। देन उसके बाद स्लैशन लगा दिया जिससे कि कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाए। और उसके बाद आपने यहाँ पे प्रिंटफ लगाया। उसके बाद a में आपने कहा कि a = %d, स्लैशन लगा दिया। a में आपकी वैल्यू है, आपको a की वैल्यू को डिस्प्ले कराना है, पर आपको यहाँ पे a नाम का वेरिएबल नहीं लेना है क्योंकि पॉइंटर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, *p1 लिखा। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे पॉइंटर लिख दिया। तो पॉइंटर क्या काम कर रहा है, पॉइंटर के थ्रू हम a की वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंटर के थ्रू जो a की वैल्यू एक्सेस होगी वो होगी 10। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरी लाइन लिखी यहाँ पर। हमने कहा जी प्रिंटफ, b में हमने यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले करी, b = %d, स्लैशन लगाया और उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया *p2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि p2 के अंदर क्या एड्रेस रखा हुआ है, b का एड्रेस रखा हुआ है और b के अंदर क्या वैल्यू रखी गई है, b के अंदर रखी गई है 20 वैल्यू। तो वो 20 वैल्यू यहाँ पर आके डिस्प्ले हो जाएगी। देन उसके बाद आपने यहाँ पर स्वैप करने का लॉजिक लगाया। आपने एक स्वैपिंग करने की मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने आपको वैल्यू को स्वैप करके दिखाया था। बिल्कुल सेम हमने इस बार क्या किया है, हमने वैल्यू को स्वैप ना करके इस बार हमने एड्रेस को स्वैप करा दिया। आप देख रहे हैं, आपने यहाँ पे 3 पॉइंटर ले रखे हैं, एक p1, एक p2 और एक p3। p3 पॉइंटर बिल्कुल खाली है और p1 और p2 में क्या है, a और b का एड्रेस है। तो मैंने कहा कि p3 जो खाली है उसके अंदर अगर हम p1 का एड्रेस डाल दें, यानी कि p1 का जो एड्रेस है हम p3 में स्टोर करा देते हैं। ठीक है, उसके बाद p1 खाली हो जाएगा तो p2 का जो एड्रेस है वो p1 में डाल देते हैं और उसके बाद जब p2 खाली हो जाएगा तो p2 में क्या चाहिए था, p1 का एड्रेस। और p1 का एड्रेस कहाँ पड़ा हुआ है, p3 के अंदर पड़ा हुआ है। तो p3 की जो वैल्यू थी, यानी कि p3 के अंदर जो एड्रेस था वो हमने p2 में कॉपी करा दिया। तो कहने का मतलब है अब क्या हो रहा है, p1 में जो वैल्यू स्टोर हो रही है, एड्रेस स्टोर है वो b का है और p2 में a का एड्रेस स्टोर है। यानी कि हमने एड्रेसेस को इंटरचेंज कर दिया है, यानी कि एड्रेस का स्वैप करा दिया हमने यहाँ पे। देन उसके बाद हमने एक प्रिंटफ लाइन रखी है, यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर स्वैप, यानी कि आफ्टर स्वैप का मतलब है कि स्वैपिंग करने के बाद आपकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी। फिर आपने किया प्रिंटफ लगाया, a नाम के वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कराई और आपने लिखा प्रिंटफ ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा a = %d, स्लैशन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा *p1। अब p1 में क्या है, p1 में किसका एड्रेस है, क्योंकि एड्रेस इंटरचेंज हो गया है तो यहाँ पे वो b की वैल्यू को लेकर के आ जाएगा, a की वैल्यू को लेकर के नहीं आएगा, b की। तो b की क्या वैल्यू थी, 20। तो यहाँ पर इस बार क्या वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, a की वैल्यू 20 डिस्प्ले हो जाएगी। फिर आपने कहा जी प्रिंटफ लगाया, उसके बाद हमने यहाँ पे b नाम का वेरिएबल लिया, b = %d, स्लैशन लगाया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, कॉमा लगाया और *p2 लिख दिया।
P2 क्या है, ये भी एक पॉइंटर है। ये किसका एड्रेस रख रहा है इस बार, ये A का एड्रेस रख रहा है यहाँ पर। तो इस बार हमने क्या किया, A की वैल्यू यहाँ पे वो 10 डिस्प्ले कर देगा। देन उसके बाद आप गेट सी एच को रीड कराएंगे। गेट सी एच को रीड कराने के बाद आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। एक सिंगल कैरेक्टर को रीड कराने के बाद आपका आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट स्क्रीन पर नज़र डालते हैं। आउटपुट स्क्रीन पर देखेंगे तो एक मैसेज आएगा सबसे पहले बिफोर स्वैप। जैसे बिफोर स्वैप आएगा उसके बाद एक वैल्यू लिखी हुई मिलेगी, A=10 B=20। देन उसके बाद मैसेज आएगा आफ्टर स्वैप, यानी कि स्वैपिंग करने के बाद अब हमारी A की वैल्यू क्या हो गई है, 20 हो गई है, और B की वैल्यू हमारी कितनी हो गई है, 10 हो गई है। तो इस तरीके से हमने इस प्रोग्राम में क्या किया, स्वैपिंग करने की कोशिश करी है पॉइंटर के थ्रू। जब भी आप पॉइंटर के थ्रू कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो ऑपरेशन परफॉर्म कराते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो आपका ये जो एस्ट्रिक है ऑपरेटर, ये आपका ज़रूर लगेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि जब ऑपरेशन करेंगे तो एस्ट्रिक ज़रूर लगाएंगे, और जब हम एड्रेस डालेंगे तब हमें एस्ट्रिक की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं और देखते हैं कि और ये प्रोग्राम किस तरीके से बन सकता है, या ये कह लीजिए कि हम इसमें फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। अब हम एक नया प्रोग्राम देख रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ जाए कि राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यू विद यूजिंग पॉइंटर, तो देखिए इससे पहले जो हमने कोड बनाया है आप वो भी लिख सकते हैं, और जो अब मैं कोड आपको समझाने जा रहा हूँ आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हैं कि आपको पॉइंटर का कौन सा प्रोग्राम बनाना है। दूसरी बात आती है कि अगर क्वेश्चन दिया गया है कि राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यू विद यूजिंग पॉइंटर, ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यू विद यूजिंग पॉइंटर एंड विद फंक्शन, यानी कि पॉइंटर का इस्तेमाल फंक्शन के थ्रू करते हुए आपको स्वैप करने का प्रोग्राम बनाना है। तो उसके लिए आप इससे पहले जो प्रोग्राम बनाया था वो नहीं बनाएंगे। कौन सा प्रोग्राम बनाएंगे, जो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इस प्रोग्राम का जो नाम है वो है कॉल बाय रेफरेंस, कुछ लोग इसको कॉल बाय एड्रेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इससे पहले एक मैंने आपको कल वीडियो में एक कोड मैंने आपको करवाया था। इससे पहले क्या था, कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था। अगर आपको याद हो, मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि एक राम है और एक श्याम है, और राम क्या करता है, नोट्स बनाता है, और श्याम नोट्स नहीं बनाता है। तो राम ये कहता है श्याम से कि तुम मेरे नोट्स की फ़ोटोकॉपी करा लो। तो श्याम जो है फ़ोटोकॉपी करा के नोट्स की फ़ोटोकॉपी तो घर ले जाता है और ओरिजिनल राम को वापस कर देता है। जब श्याम अपनी पढ़ाई कर रहा होता है तो श्याम अपने फ़ोटोकॉपी वाले नोट्स में थोड़ा बहुत चेंजेस कर देता है। तो वो चेंजेस जो श्याम ने किया है, क्या वो राम के नोट्स में हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ़ोटोकॉपी पहले हो चुकी थी और चेंजेस हमने बाद में किया था। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते थे? इस कॉन्सेप्ट को हम कहते थे कॉल बाय वैल्यू। अब हम ये कह रहे हैं कि राम ने जो नोट्स बनाए हैं वो उसने एक अलमीरा में रख दिए हैं, और अलमीरा का जो एड्रेस है, एक तरीके से समझ लीजिए अलमीरा की जो चाबी है वो राम को भी पता है कहाँ रखी है और श्याम को भी पता है कहाँ रखी है। तो अब क्या कर रहे हैं, राम गया पढ़ाई करने के लिए, अलमीरा में से चाबी चाबी का ताला खोला चाबी लगा के, और अलमीरा में से उसने नोट्स निकाले और पढ़ाई कर ली, फिर उसको वहीं पर रख दिया। जब श्याम पढ़ाई करने के लिए आया तो श्याम ने भी ताला खोला अलमीरा का, उसने भी नोट्स निकाले और पढ़ाई कर ली। पढ़ाई करते समय श्याम ने अगर उस नोट्स में कोई चेंजेस कर दिए या कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया तो क्या होगा, मॉडिफिकेशन हो जाएगा। क्यों हो गया मॉडिफिकेशन? क्योंकि राम और श्याम दोनों को ही एड्रेस का पता था और वो एड्रेस पर जाकर ही डेटा को रीड कर रहे थे। तो अगर वैल्यू चेंज हो जाती है तो उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, चलिए अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस में ये प्रोग्राम कैसे काम करता है। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने यहाँ पे 2 हेडर फाइल लगाई। 2 हेडर फाइल लगाने के बाद आपने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसका रिटर्न टाइप आपने लिखा वॉइड, फंक्शन का नाम आपने यहाँ पे दिया स्वैप,
और उसके अंदर आपने 2 पैरामीटर पास कर दिए। देखिए पैरामीटर जो आप पास कर रहे हैं, आप बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर आपको याद होगा कॉल बाय वैल्यू वाले प्रोग्राम में हमने यहाँ पे क्या किया था, इंटीजर आई कॉमा इंटीजर जे, 2 पैरामीटर पास किए थे और वो भी वेरिएबल टाइप के। अब हमने क्या किया, इंटीजर टाइप के पॉइंटर वेरिएबल हमने यहाँ पे बना दिए हैं। यानी कि हमने लिखा इंटीजर एस्ट्रिक पी कॉमा इंट एस्ट्रिक जे, यानी कि हमने 2 पैरामीटर पास कर दिए हैं इसके अंदर। पैरामीटर हमने क्यों पास किए हैं, क्योंकि जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो ये फंक्शन क्या लेगा, वैल्यू नहीं लेगा ये लेगा एड्रेस। ठीक है, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस हम फंक्शन के कॉलिंग के टाइम पर पास कर देंगे तो वो इन पॉइंटर्स में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, हमने इसकी बॉडी शुरू करी बॉडी शुरू करने के बाद हमने क्या किया, उसमें हमने एक इंटीजर एस्ट्रिक के नाम का पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया। देखिए जब भी हमें कभी ऑपरेशन कराना हो कोई पॉइंटर में, तो पॉइंटर का ऑपरेशन पॉइंटर के साथ ही हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक इंटीजर एस्ट्रिक के नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, स्वैपिंग के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर फॉलो किया कि जो एस्ट्रिक आई के अंदर जो एड्रेस था वो हमने कहाँ कॉपी करा दिया, एस्ट्रिक के में कॉपी करा दिया, और एस्ट्रिक आई अब खाली हो गया। फिर उसके बाद एस्ट्रिक आई जब खाली हुआ तो एस्ट्रिक जे का एड्रेस एस्ट्रिक आई में कॉपी करा दिया, और फिर एस्ट्रिक जे का यानी कि जे पॉइंटर का खाली हो गया, तो जे पॉइंटर में किसका एड्रेस चाहिए था, आई वाले पॉइंटर का एड्रेस चाहिए था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो के में हम के वाले पॉइंटर में हमने आई का एड्रेस डाल रखा था उसको हम जे वाले एड्रेस में यहाँ पे कॉपी करा देंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, के पॉइंटर में आई का एड्रेस आ गया, फिर आई खाली करा, फिर जे में जे का एड्रेस आई में डाल दिया, फिर जे खाली हो गया, फिर के में के का एड्रेस जे में डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर पॉइंटर्स की स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट काम किया है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने इससे पहले वाले प्रोग्राम में जो प्रोग्राम किया था कि पॉइंटर को हमें पॉइंटर के थ्रू हमें वैल्यू को स्वैप कराना है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम कर रहा है। देन उसके बाद हमने बॉडी बंद कर दी फंक्शन की। फिर हमने क्या किया, मेन मेथड बनाया, मेन मेथड में हमने बॉडी शुरू करी। उसके बाद हमने यहाँ पे इंटीजर ए और बी 2 वेरिएबल लिए, 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले लिए हैं। फिर अपने आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर दिया जिससे कि आपका कोई भी पुराना आउटपुट आपकी स्क्रीन पर ना आए। देन उसके बाद हमने यहाँ पर ए में वैल्यू डाल दी 10 और बी में वैल्यू डाल दी हमने 20। ये वैल्यू अगर आप चाहें तो यहाँ पर रन टाइम पर यूज़र से भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दी है, ए में 10 और बी में 20। अगर आप चाहें यूज़र से लेना तो आप प्रिंटफ और स्कैनफ का इस्तेमाल करके ए और बी नाम के वेरिएबल में वैल्यू डाल सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंटफ नाम का एक मैसेज दिया जिसके अंदर हमने लिखा बिफोर स्वैप और /n लगा दिया जिससे कि कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाए। उसके बाद हमने यहाँ पर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट और दिया जिसमें हमने ए की वैल्यू को डिस्प्ले कराया। हमने लिखा a इक्वल्स टू %d/n और उसके बाद हमने ए जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया। ए में फ़िलहाल जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो थी 10, तो यहाँ पर आपकी जो ए की वैल्यू है वो 10 डिस्प्ले हो जाएगी। देन उसके बाद हमने कहा प्रिंटफ नाम का तीसरा स्टेटमेंट हमारा ये है, प्रिंटफ लिखा और यहाँ पे बी नाम के वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया गया। बी में जब हमने वैल्यू डिस्प्ले कराई हमने लिखा b इक्वल्स टू %d/n लगा करके बी की वैल्यू डिस्प्ले कराई। तो बी की जो वैल्यू थी वो क्या थी 20, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया 20 डिस्प्ले करा दिया। उसके बाद हम जैसे ही हमारा कंपाइलर आगे बढ़ा नेक्स्ट लाइन में तो स्वैप नाम के फंक्शन को कॉल किया गया। अब आप ध्यान देने वाली बात है, जब आपने स्वैप नाम के फंक्शन को कॉल किया तो उसके अंदर आपने 2 पैरामीटर पास करने थे। तो आपने 2 पैरामीटर जो पास करवाए हैं वो है ए और बी। वैल्यू नहीं है ए और बी की, क्या है, एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी, यानी कि ए का एड्रेस चला जाएगा उसके अंदर और बी का एड्रेस पास हो जाएगा उसके अंदर। और जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ तो ए का एड्रेस तो आई के पास पहुंच गया और बी का एड्रेस जे के पास पहुंच गया। अब आई और जे के पास क्या है, आई पॉइंटर के पास और जे पॉइंटर के पास ए का एड्रेस है, बी का एड्रेस है। फिर उन्होंने क्या किया, तो आपने क्या किया, आई और जे की वैल्यू को आपस में इंटरचेंज कराने के लिए एक के नाम का पॉइंटर लिया और उसकी आपने वहाँ पर स्वैपिंग करवा दी। स्वैपिंग करने के बाद क्या हुआ कि उसके एड्रेस के बेसिस पर उनकी वैल्यू चेंज हो गई। देन आपने जो स्वैप नाम का फंक्शन यहाँ पे कॉल किया था, कंपाइलर हमारा पूरा प्रोसेस करने के बाद स्वैप नाम के फंक्शन के पास वापस आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन पे आप पहुँचे, वहाँ पर लिखा हुआ था प्रिंटफ। प्रिंटफ के अंदर एक स्टेटमेंट दे रखा है आफ्टर स्वैप।
यानी कि स्वैपिंग करने के बाद आपके वेरिएबल्स में क्या वैल्यू है, स्लैश लगा रखा था जिससे कि कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएगा। देन उसके बाद आपने कहा printf और a नाम के वेरिएबल की वैल्यू आपने डिस्प्ले करा दी। देखिए इस बार क्या होगा, यहाँ पर जो a की वैल्यू डिस्प्ले होगी वो एड्रेसेस के बेस पर चेंज हो चुकी होगी, तो इसकी वजह से यहाँ पर a की वैल्यू आएगी डिस्प्ले होकर के 20। देन उसके बाद आपने कहा printf, फिर b की वैल्यू डिस्प्ले कराई, b इज इक्वल टू %d लगा करके स्लैशन लगा रखा है और b की वैल्यू को डिस्प्ले किया हुआ है। जो ये b की वैल्यू डिस्प्ले होगी इस बार यहाँ पर होगी वैल्यू 10 डिस्प्ले, क्योंकि हमारी क्या हो चुकी है, पॉइंटर्स के थ्रू हमने a और b के एड्रेसेस के बेस पर वैल्यू को इंटरचेंज करा दिया है। देन उसके बाद आप अपने प्रोग्राम को यहाँ पर गेट सी एच रीड कराएंगे, सिंगल कैरेक्टर को रीड कराएंगे और आप अपने प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। देन आपका आउटपुट स्क्रीन पर प्रॉपर आउटपुट आएगा। चलिए आउटपुट की तरफ नज़र डालते हैं। आउटपुट आया है बिफोर स्वैप, एक मैसेज डिस्प्ले होगा। देन उसके बाद वैल्यू डिस्प्ले होगी a इक्वल्स टू 10, उसके बाद वैल्यू डिस्प्ले होगी b इक्वल्स टू 20। ये स्वैपिंग करने से पहले a और b की वैल्यू है, a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है। देन उसके बाद एक और मैसेज आएगा आफ्टर स्वैप। आफ्टर स्वैप में का मतलब है कि स्वैपिंग करने के बाद आपके वेरिएबल्स जो a और b है उनकी क्या वैल्यू हो गई है, तो आप वहाँ देखेंगे a की वैल्यू आपकी हो गई है 20 और b की वैल्यू हो गई है 10। इसका मतलब बिफोर स्वैप जो वैल्यू थी वो आफ्टर स्वैप इंटरचेंज हो गई है वैल्यू आपकी। ठीक है बेटा, इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। एग्ज़ाम के अंदर जैसे कॉल बाय वैल्यू पूछा जाता है, इसी तरीके से कॉल बाय रेफरेंस या फिर कॉल बाय एड्रेस के नाम से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर ये पॉइंटर के साथ पूछा जाता है कि व्हाट इज़ पॉइंटर, पॉइंटर क्या होता है ये बताइए और कॉल बाय रेफरेंस का प्रोग्राम बनाइए। अगर आपसे कोई पूछता है कि पॉइंटर क्या होता है तो आपको यहाँ पॉइंटर की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। क्या डेफिनेशन है मैं दोबारा बता देता हूँ। पॉइंटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल विच आर होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। और उसके बाद एक वीडियो मैंने पूरा पॉइंटर के ऊपर बना रखा है, ठीक है जी। आप उस पॉइंटर वाली वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेंगे और पॉइंटर की वीडियो के साथ साथ उसमें डिफरेंट टाइप्स के ना मैंने आपको टाइप्स बता रखे हैं पॉइंटर के, जैसे कि आपका वॉइड पॉइंटर है, नल पॉइंटर है, वाइल्ड है, पॉइंटर टू पॉइंटर है, डायगोनल पॉइंटर है, फंक्शन पॉइंटर है। इनको आपको डिस्क्राइब भी करना है साथ में, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आता है जनरली पेपर में करने के लिए। और उसके साथ में एक क्वेश्चन और जोड़ के रखते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। तो जैसे ही वहाँ से आपसे कोई भी कॉल बाय रेफरेंस पूछे तो आप ये वाला क्वेश्चन बना देंगे। कभी कभी क्या होता है, ये शॉर्ट में आ जाता है क्वेश्चन 5 नंबर में, या आ जाता है कि कॉल बाय रेफरेंस बताइए क्या होता है और उसका प्रोग्राम बनाकर एक्सप्लेन करिए। तो ये प्रोग्राम उसमें बिल्कुल सूटेबल है और यही प्रोग्राम आपको उसके अंदर बना देना है। ठीक है, तो आज हम अपनी वीडियो में इतना ही रखते हैं और आपको इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद आपका जो प्रॉपर आउटपुट आएगा उसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, सेफ रहिए अपने घर में। धन्यवाद।